कभी कभी जीवन एक ऐसे मोड़ पर आता है जहां अचानक भीतर गहरा सन्नाटा उतर जाता है। भीड़ में खड़े होकर भी इंसान अपने आप को पूरी तरह अकेला महसूस करता है। उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसके अंदर एक खालीपन घूमता रहता है। एक सवाल कि मैं कौन हूँ, यहाँ क्यों हूँ और किस दिशा की ओर चल पड़ा हूँ। आज हम एक नए दृष्टिकोण से इस गीता के सार को समझेंगे। ऐसी अनुभूति जिसमें शब्द नहीं, ऊर्जा बोलती है। वही ज्ञान जिसने अर्जुन जैसे अडिग योद्धा को टूटने से उठाकर दिव्यता से जोड़ दिया। कहा जाता है कई बार किसी का जीवन एक ही वाक्य सुनकर बदल जाता है, और भगवत गीता तो ऐसे असंख्य वाक्यों का खजाना है जो मन की धूल को साफ कर देता है। नमस्कार मित्रों, ज्ञानकुंज चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं अपितु भीतर लड़ी जाती है। हर कोई इस भीतरी संघर्ष को पहचान ही नहीं पाता, पर जब अर्जुन ने इसे देखा, इसमें स्वीकार किया और वहीं से ज्ञान का द्वार खुला। भगवत गीता पढ़ी नहीं जाती, उसे तो महसूस किया जाता है। जब आपका मन भ्रमित हो, निर्णय धुंधला पड़ जाए, रास्ते बहुत दिखे पर दिशा एक भी समझ ना आए, तब ठहरकर भीतर की सुनो, और वह आवाज भगवान श्री कृष्ण की है। अक्सर हम सोचते हैं भगवान मार्गदर्शन कैसे देंगे, क्या कोई संकेत मिलेगा, क्या कोई चमत्कार होगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि सबसे बड़ा चमत्कार वही है जब मनुष्य अपने मन पर विजय पाले। 100 बार पूजा करने से उतनी शांति नहीं मिलती जितनी एक बार भीतर की सच्चाई को स्वीकारने से मिलती है। गीता का पहला दीपक यही है, तुम अपने जीवन के संचालक हो। दुनिया तुम्हें गिरा सकती है, पर उठने का अधिकार तो तुम्हारे ही पास है। स्वयं को जीतने वाला मनुष्य किसी भी परिस्थिति के आगे अडिग हो जाता है। मित्रों, हमारा दुख बाहर की घटनाओं से नहीं जन्म लेता। दुख बढ़ता है जब हम अपने भीतर के विरोध को नहीं पहचानते, जब हम उन्हीं वस्तुओं से चिपके रहते हैं जिन्हें छोड़ देना ही भलाई होती है। भगवान कहते हैं जिसे खोने का भय हो वही तुम्हें जकड़ता है, और जिसे स्वीकार कर लो वही तुम्हें मुक्ति देता है। शब्द सरल हैं पर जीवन गहरा। अर्जुन का प्रश्न सदियों से हर मनुष्य का प्रश्न है, प्रभु मन बड़ा चंचल है, इसे शांत कैसे करूं। तब भगवान मुस्कुराकर कहते हैं मन का चंचल होना दोष नहीं, उसे दिशा न देना यह दोष है। मन नदी जैसा है, रोकोगे तो बाढ़ बन जाएगा, दिशा दोगे तो खेतों को जीवन दे देगा। हम सोचते हैं जीवन कठिन क्यों है, क्यों हम ही परीक्षा देते रहें, पर भगवान कहते हैं कठिनाई जीवन का स्वभाव नहीं, मन का भ्रम है। जैसे बच्चा अंधेरे से डरता है, वैसे ही मनुष्य अनजाने से घबराता है। जो अंधेरे में पहला कदम रख देता है वही समझ जाता है कि वहाँ भी रास्ता होता है। अंधेरा डराने नहीं, आपके अंदर के साहस को जगाने के लिए आता है। मित्रों, हमारे जीवन में कुछ लोग, कुछ घटनाएं दर्द देती हैं। कभी लगता है उन्हीं की वजह से हमारा जीवन बिगड़ गया, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जो तुम्हें तोड़ता है वही तुम्हें गढ़ता भी है। जिन लोगों ने धोखा दिया वह शिक्षक थे, जो छोड़कर चले गए वे तुम्हें आगे बढ़ाने का माध्यम थे। वही घटनाएं जिनसे तुम टूटे वही तुम्हें गीता तक लेकर आए। कोई गलती नहीं होती, हर क्षण योजना का ही हिस्सा है। मित्रों, अर्जुन युद्ध भूमि में कांप रहा था।
मैं नहीं लड़ूंगा। वह भी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि अब नहीं हो पाएगा, पर कृष्ण कहते हैं टूटना कमजोरी नहीं, जागरण की शुरुआत है। जब मनुष्य जागता है उसका पहला अनुभव दर्द होता है। दुख दुश्मन नहीं, दर्पण है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है कि मनुष्य स्वयं को शरीर मान लेता है। शरीर तो क्षणिक है, लेकिन जो भीतर है वह अनादि अनंत है। शरीर पर प्रहार होता है, आत्मा अडिग रहती है। किसी की निंदा, तिरस्कार, छल, यह सब शरीर स्तर पर सीमित है। आत्मा पर्वत की तरह स्थिर है। जब मनुष्य समझ ले कि जो मैं हूँ उसे कोई चोट नहीं पहुँचा सकता, वह हर डर से मुक्त हो जाता है। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि आत्मा क्या है? तब भगवान बोले कि जब तुम रोते हो शरीर रोता है, पर जो रोने को देख रहा है वही तुम्हारी आत्मा है। गुस्सा शरीर में उठता है, पर जो गुस्से को देख रहा है वही आत्मा है। शरीर बदलता रहता है, आत्मा नहीं बदलती। जिसने आत्मा को पहचान लिया उसे कोई तूफान कभी हिला नहीं सकता। इंसान का दुख इसलिए बढ़ता है क्योंकि वह स्वयं को सीमित समझता है। उसे लगता है कोई घटना उसे तोड़ सकती है, कोई शब्द उसे छोटा कर सकते हैं, कोई व्यक्ति उसकी कीमत तय कर सकता है। तब भगवान कहते हैं यह सब तब तक है जब तक तुम शरीर के स्तर पर सोचते हो। आत्मा पहचानते ही कोई भी भय, शिकायत, चिंता नहीं रह जाते। जिसे मृत्यु का भय नहीं, उसे जीवन में कोई भी नहीं रोक सकता। मित्रों, इच्छाएं मन को भांति हैं, भटकाती हैं। तो भगवान कहते हैं इच्छा तो तभी जन्म लेती है जब मन बाहर कुछ खोजता है, और जबकि शांति बाहर नहीं आपके भीतर है। जब समझ लो कि कुछ भी स्थायी नहीं, ना वस्तुएं ना रिश्ता, तभी मन हल्का हो जाता है। अनासक्ति का अर्थ भागना नहीं, प्रेम से कर्तव्य करना और परिणाम भगवान पर छोड़ देना है। मित्रों, लोग क्या कहेंगे, यह प्रश्न हर मनुष्य के भीतर छिपा रहता है। भगवान कहते हैं दुनिया कुछ भी कहे, इससे तुम्हारा सत्य नहीं बदलता। लोग अपने हिसाब से चलाते रहेंगे, पर जिसने भीतर की आवाज मान ली उसे बाहर की राय नहीं हिलाती। खुद की नजरों में सही रहना ही असली साधना है। मन अशांत तब होता है जब वह कल के पछतावा या कल की चिंता में उलझा रहे। वर्तमान ही योग है। जब तुम पूरे मन से किसी काम में लग जाते हो, उस क्षण दुख नहीं रहता। भगवान कहते हैं वर्तमान में जीना सीखो। मन को रोकना कठिन है, पर असंभव नहीं। हवा को पकड़ नहीं सकते, पर दिशा तो दे सकते हैं। मन को रोकना नहीं, साधना की ओर मोड़ना है। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी वही। अंतर सिर्फ नियंत्रण का है। भगवान कहते हैं बाहरी युद्ध तो परिणाम है, असली युद्ध आपके भीतर है। आलस्य से, क्रोध से, लोभ से, भय से जब भीतर जीत जाते हो तो संसार अपने आप बदलने लगता है, और संसार वैसा ही दिखता है जैसा आपका मन होता है। दुख देने वालों के बारे में भी भगवान कहते हैं उनके कर्मों का फल उन्हें मिलेगा। तुम उनके कर्मों का बोझ क्यों उठाओ? क्षमा कमजोरी नहीं, शक्ति है। क्रोध में सबसे अधिक तुम खुद जलते हो। अन्याय का विरोध करो, पर द्वेष मत रखो। यही संतुलन है। कर्तव्य करो, पर अहंकार से मुक्त रहो। हर चीज का समय होता है। बीज हो, कली, फल सब अपने समय पर ही प्रकट होते हैं। जिस देरी को तुम दुख समझते हो वही अक्सर ईश्वर की योजना होती है। अगर तुम्हारा मन शांत होने लगे, भय कम होने लगे, परिणाम का मोह घटने लगे,
तो समझो तुम सही रास्ते पर हो। भगवान कहते हैं, मैं किसी भी मंदिर में सीमित नहीं हूँ। मैं हर जीव में, हर सांस में, हर धड़कन में हूँ। मनुष्य मुझे तभी पहचानता है जब वह स्वयं को पहचान लेता है। आज का कर्म कल का भविष्य बनाता है। मित्रों, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। सुख बाहर नहीं भीतर है, पर मनुष्य बाहर ढूंढता है, इसलिए वह भटकता है। भीतर खोजता है तो वह पा लेता है। अर्जुन पूछते हैं, क्या हर कोई भगवान को पा सकता है? तब कृष्ण कहते हैं, जिसने स्वयं को पा लिया उसने मुझे पा लिया। जिसने मन शांत कर लिया, जिसने आसक्ति छोड़ दी, जिसने कर्म समर्पित कर दिए, उसका मार्ग मैं खुद प्रशस्त करता हूँ। मनुष्य अकेला महसूस करता है, पर भगवान कहते हैं, मैं कभी दूर नहीं। मनुष्य दूर होता है। यदि तुमने कभी रोते हुए भगवान को पुकारा है तो समझो वह पुकार सुन ली गई है। उत्तर समय आने पर अवश्य मिलेगा। जब जीवन में सब टूटने लगे, रास्ते बंद लगे, लोग साथ छोड़ दें, उम्मीद बुझ जाए, तभी गीता का सबसे बड़ा वचन हृदय में उतरता है। हर चिंता छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। यह केवल श्लोक नहीं, ईश्वर का वचन है। भगवान कह रहे हैं, मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। तुम बस सत्य पर चलो, कर्म पवित्र रखो, मन को निर्मल बनाओ, बाकी सब मैं कर दूंगा। दुनिया में कोई तुम्हारा नहीं सिवाय तुम्हारे कर्मों और मेरे। कर्म जन्मों के साथ जाते हैं और मैं हर सांस में साथ रहता हूँ। दुनिया कभी तुम्हें पूरी तरह नहीं समझेगी, पर भगवान क्षण भर भी बिना समझे तुम्हें नहीं छोड़ते। सोचो, जिस शक्ति ने ब्रह्मांड को रचा, समय को बनाया, जन्म और मृत्यु को नियत किया, वह शक्ति तुम्हारे साथ खड़ी है। फिर डर कैसा? डर तब होता है जब विश्वास कमजोर हो। जहाँ विश्वास गहरा है वहाँ भय समाप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं, तुम्हारी लगन भगवान से जुड़ गई तो संसार तुम्हारे सामने झुक जाएगा। और अंत में याद रखो, गीता अर्जुन के लिए नहीं, हर उस मनुष्य के लिए है जो जीवन के मैदान में खड़ा होकर डरता है, टूटता है, भटकता है और फिर ईश्वर को पुकारता है। गीता उसका उत्तर है, उसका प्रकाश है, उसका साथी है। जो इसे समझ लेता है वह जीना सीख जाता है, और जो इसे जी लेता है वह जीवन को प्रकाशित कर देता है। धन्यवाद मित्रों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना। आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ ही अगर आप हमारे ज्ञान कुंज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ।